उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में आज 1.5 करोड़ हिंदू अस्मिता बचाने को चिल्ला रहे हैं, लेकिन दुनिया और भारत के कथित सर्कुलरिस्ट के मुंह सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है और उनकी मानवीय संवेदना मर चुकी है। एक बयान के मुताबिक योगी को यहां लोक भवन में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए विभाजन विभीषिका पर आधारित लघु फिल्म के जरिए आमजन का दर्द दिखाया गया। योगी ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। उन्होंने इतिहास के काले अध्यायों से पर्दा उठाकर गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कथित सर्कुलरिस्ट ने आज़ादी के बाद बांटो और राज करो की राजनीति को प्रोत्साहित किया है। इन लोगों ने अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त की, लेकिन यह भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने सत्ता का संचालन किया। उसी का दुष्परिणाम अखंड हिंदुस्तान ने चुकाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि किसी युग में नहीं हुआ वह कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलाषा ने विभाजन की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया और स्वतंत्र भारत को ऐसा नासूर दिया जिसका दंश आज भी भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के रूप में झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व में दृढ़ता का परिचय दिया होता तो दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जब उनकी पूर्णता का समय आया तो उस सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो गलतियां इतिहास के काले अध्यायों के रूप में हमारे सामने कैद हैं, वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक दल करते हैं। जो पहले जातिवाद के समय पर होता था, वही कारनामे आज राजनीतिक दलों के स्तर पर किए जा रहे हैं। चेहरे तिथि बदली हैं, लेकिन घटनाओं का स्वरूप वही है। योगी ने कहा कि जाति, क्षेत्रीय, भाषाई विभाजन से उभरकर हमें राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर विभाजन करने वाले उन ताकतों के सतर्क रहकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचना होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार कहा। उन्होंने कहा कि विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इस त्रासदी और समय समय पर धोखे के लिए कांग्रेस जनता से माफी नहीं मांगेगी। कांग्रेस को जब भी अवसर मिला लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से शुरू हुई। यहां योगी ने पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पदयात्रा का समापन लोक भवन पर हुआ। बयान के अनुसार पदयात्रा में योगी व अन्य नेता हाथ में तख्तियां थामे चल रहे थे, जिन पर बंटवारे की त्रासदी झेलने वाले लोगों की पीड़ा बयां करते नारे भी लिखे हुए थे। इसमें बताया गया कि लोक भवन पहुंचने पर योगी ने विभाजन की विभीषिका पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वो एक प्रेरणा होती है। गलतियों की परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ, यहां की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने
जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती।